सबका अलग अलग मतलब है। हम तो एक मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सागर बीन, अनिल चौहान, प्रेमचंद कश्यप और हमारे सुनील अर्कबंसी, गुलाब खनहार, इनको मिला के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। उस मोर्चे में हमने कोशिश किया कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमारे मोर्चे में आवे, और 100 सीट न लड़के बल्कि वो 10 सीट लड़े, 5 सीट लड़े और सरकार बना ले, बीजेपी को सफाई करें। ये गुजरातियों को रोजगार दे रहे हैं। ये गुजराती अमूल जो कंपनी है, ये गुजरात की कंपनी है। वो कंपनी आई आई मोदी जी जब नहीं आए थे, गुजराती लोग नहीं आए थे उत्तर प्रदेश में, तो 30 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया लीटर दूध मिलता था। अब दूध का रेट का हो गया 60 रुपया। अब किसका कमाई हो रही है? अमूल की कमाई हो रही है। फायदा पैसा किसको मिलेगा? चुनाव में मोदी जी को मिलेगा कि चुनाव लड़ो, हम अपना दूध का दाम बढ़ाओ। इसी नाते खोले हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो प्लान है, तो अखिलेश यादव जी जो प्लांट बैठाए, तो वो प्लांट अमूल का नहीं था। नहीं, अमूल का नहीं था, या अमूल का उन्होंने बुलाया होगा जिसको, तो उस समय के काम से और आज के काम से तुलना कर लीजिए। आपने अभी साड़ों की बात उससे पहले प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा है हाई कोर्ट में कि चुनाव की डेट आगे बढ़ा। क्या लगता है आपको, क्यों लिखा ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। इन लोगों ने सर्वे करा लिया और देख लिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। जनता महंगाई से उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। नौजवान, युवा बेरोजगार इनसे उब चुका है, ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। किसान योगी जी, मोदी जी के ललका साढ़ से अरकल मटर, आलू, गेहूं वो चल रहे हैं। इनको कोई कानून, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि उससे निजात दिलाई जाए। इनके योगी जी और मोदी जी के ललका साढ़ से सड़क पर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि ट्रामा सेंटर में 70% मरीज जा रहे हैं। उससे निजात दिलाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। गरीबों के इलाज फ्री में कैसे हो, इसके लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। आज जरूरत है प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने का। 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद करके 7 रुपया देहात में और 8.5 रुपया शहर में बेच रहे हैं। तो इन पे ध्यान नहीं है। इन लोगों का ध्यान सिर्फ कि अब हम, जनता हमसे उठ चुकी है, चुनाव टाल करके अपना माहौल बनाए। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की विदाई हो गई। कांग्रेस जान गई कि जो हमारा एम्पायर है, फर्स्ट एम्पायर, वो हमको आउट कर दिया। जो देश की जनता है, जो मतदाता है, वो तो हमको आउट। साढ़ का है, गाय हमारी माता है, साढ़ का है। साढ़ किसानों का धन दुगना करता है, उस पर क्यों नहीं बोलते? रोड पर 70% एक्सीडेंट साढ़ से हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते? गाय हमारी माता है, साढ़ का है भैया, बोलो। है? अरे किसानों को नहीं, नेताओं को नजरबंद किया गया। कोई ऐसा सही बात वहां जाके बोल न दे, कहीं किसान ये न कह दे कि मोदी जी ने हमारा चोरी कर लिया 5 किलो डाई। संघ ने अपने पत्रिका परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम आसान कराना है। कुल एक हुआ, चाहे संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, कुल एक हुआ, खाली कपड़ा अलग अलग पहन ले हुआ इस्तेमाल किया, जिसको ईडी सीबीआई हम कहते हैं। तो उसी तरह समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ जो ईडी का छापा पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के विदाई का संकेत है। अभी तो समाजवादी नेताओं से पड़ रहा था, अभी समाजवादी जो चित्र बना रही थी कंपनी, उस पर भी आईटी का छापा पड़ा है। खाली रुपया समाजवादी पार्टी के पास है, यही ना कहने का इनका तात्पर्य है। ये बीजेपी के 21,000 करोड़ रुपया का हीरोइन पकड़ा गया, कहाँ है ईडी? एफआईआर तक नहीं हुआ, चूंकि मोदी का रिश्तेदार है, उनका पार्टनर है, सामने है ना प्रमाण। 44 जवान शहीद होते हैं, जिस माँ का लाल शहीद हुआ है उसके ऊपर न बीत रही है, मोदी योगी के ऊपर का बीत रही है, उसकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती है? ये बदले की भावना से चुनाव में हार, हताशा और निराशा, इस नाते ये लोग। तो अयोध्या में अभी हुआ है, प्रियंका गांधी जी ने आरोप लगाया है, उसको लेकर के आपका क्या? 100% सही आरोप है, संजय जी ने भी चापा है। आप बताइए, जो खुद जो है, जो दलित प्रधानमंत्री आवास में रहता हो, और वो 21 बीघा जमीन कैसे खरीदेगा?
वो तो खुलासा हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही बचाने की कोशिश ना करें योगी जी। और दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर है, लगे हैं। योगी जी ने ही आदेश दिया उस पर कार्रवाई करने का। योगी के आदेश को कौन मानता है? एक दरोगा नहीं मानता है तो वो कौन मानेगा कोई? अच्छा मोदी जी उम्मीदवारों को लेकर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि चुनाव आदेश की बात है। आपको क्या लगता है? देखिए, यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला करके उस पे विचार विमर्श कर लें। जो निर्णय सब लोग करते हैं उसको मानना चाहिए। आपको क्या लगता है कि टालना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि सर्वदलीय बैठक बुला लें। इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, खाता न बही जौन भाजपा कहे वह सही। इस नाते कि पूरा प्रदेश में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि यहाँ लोग ऑक्सीजन के लिए, गैस ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवा के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए तड़प रहे थे रोडों पर, सड़कों पर, अस्पतालों पर। और ये लोग हमारे मोदी जी और योगी जी बंगाल में वोट मांग रहे थे। सबके सामने की बात है, बंगाल में वोट मांग रहे थे। बांदा से बलिया तक लाशें तैर रही थी, इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, मोतियाबिंद हुआ था। ये कहते हैं नहीं वो लाश यहाँ से नहीं अमेरिका से आई थी।